इशाया उसका 26वां अध्याय और उसका 20वां पद। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो। आमीन। आमीन। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सब से आज बात करना चाहता है। और वर्तमान में जो समय चल रहा है, लॉकडाउन, बाइबल में पहले ही लॉकडाउन का जिक्र आया हुआ है और इसमें हमने पढ़ा इशाया 26 के 20वें पद को, जिसमें एक बार मैं और पढ़ूंगा। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। तो ये है वर्तमान समय का हालात, परिस्थिति। और यहाँ पर हम देखते हैं इशाया नबी पहले, बहुत पहले इन वचनों को सारे लोगों को जो उस समय थे उनको सचेत किया और उन्हें बताया, जो कि आज हमारे लिए भी वो वचन का जो आज लिखा हुआ है वैसा ही चल रहा है। सारे लोग हम अपने अपने घरों में बंद हैं, जिसको हम लोग लॉकडाउन के नाम से जानते हैं। और फिर कोई कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, मनाही है। सो इसे जब हम आज पढ़ते हैं और हमने पढ़ा सुना, तो इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो थोड़ा सा हम मनन करते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए ये आदेश दिया, ताकि वे लोग जो हैं अपने कोठरियों में, अपने कमरे में, तो यहाँ पर कहता है किवाड़ों को बंद करो, दरवाजों को बंद करो और अपने कोठरी में रहो। मतलब ये है आगे 21 में, और कहता है उसके बाद, तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। तो ये वचन तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के लोगों का अधर्म का दंड देने के लिए वह चला आता है। सो हम वचनों को देख रहे हैं, बाकी परमेश्वर ही जानता है अधर्मों का दंड के लिए है या वो ये चाहता है कि इसके द्वारा से लोगों को परमेश्वर का उपस्थिति समझ में आए, उसके सामर्थ को जान सकें और लोग अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरें। ये सब हो सकता है क्योंकि वचन के मुताबिक हम थोड़ा विचार कर सकते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर की जो मर्जी है वो बेहतर जानता है क्या होना चाहिए। पर आज हम वर्तमान को देख रहे हैं, इसलिए इस वचनों को हम लोग थोड़ा सा मनन कर रहे हैं। और एक बात और यहाँ पर समझ में आता है, जब किवाड़ों को बंद करके हम अंदर रहते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने आप को अलग करें, हम अपने आप को अलग करें अधर्म से, और वे लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते उनसे,
अपने आप को अलग करें संसार के तमाम अंधकार के विचारों से, बुरी बातें और बुरे कामों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। और लगातार मतलब ये है कि किवाड़ बंद करके परमेश्वर ये चाहता है कि हम केवल उसकी संगति करें, उसको हम याद करें, प्रार्थना करें और अपने जीवन में सामर्थ्य को प्राप्त करें। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचनों को हम सुन रहे हैं और उसमें यही बात कहा गया कि किवाड़ों को बंद करके अपने आप को परमेश्वर के साथ हमें जोड़ करके सामर्थ्य प्राप्त करते जाना है। यही मतलब है प्यारे भाई। जब अब आज हम कोई काम पे नहीं जा रहा है, कोई और बाहर भी नहीं जा रहा है और ये समय हमारे जीवन में आया है, इसका यही मतलब परमेश्वर चाहता है कि तो अपने आप को मेरे निकट ला और अपने उस ज्ञान को और उन बातों को जो परमेश्वर की योजना है, उद्धार की बातें हैं, उसे तू सुन और उसके अनुसार अपने आप को तैयार कर। और यही कारण है कि पहले भी इसी तरह से लॉकडाउन का सामना लोगों ने किया था और उन लोगों ने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे करके प्रार्थना में, स्तुति में और फेलोशिप में वो लोग भी अपने आप को जोड़ के रखे। तो अभी बाइबल में बहुत सी जगह हम देखते हैं जहां परमेश्वर ने अपने कार्य को अर्थात अंजाम दिया और वहां पर अधर्म जब देखा परमेश्वर ने, अधर्म बहुत है और इस अधर्म को देख करके परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और परमेश्वर ने कहा कि इस अधर्म को मैं खत्म कर दूंगा, इस अधर्म को मैं मिटा दूंगा। बाइबल में कई जगह उसके उदाहरण आए हैं। लेकिन ऐसे समय में वो ये बात को हमेशा समझता था कि ये अधर्म के बीच में मेरे धर्मी लोग भी हैं, तो मुझे इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वो अपने उद्धार की योजना को अर्थात उनको क्योंकि प्रेम करता है, वो उसके अपने लोग हैं, तो स्पेशली वो उनसे बातें करता था और उनसे ये कहता था कि देख ये अधर्म बहुत बढ़ गया है और इस अधर्म को मैं अब नहीं सह सकता, बहुत हो गया, अब मैं इसको नाश करूंगा। पर यह है क्योंकि तू मेरा प्रिय है और धर्मी है तो मैं तुझे बचाऊंगा और इसलिए जो मैं तुझे कहता हूं वैसा तू कर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, जैसा अगर हम देखें कि नूह के दिनों को अगर हम बात करेंगे तो नूह के दिनों के बारे में अगर हम देखें तो हम वचन देखेंगे कि 7 अध्याय यदि हम उत्पत्ति को पढ़ेंगे नूह के विषय में, तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने नूह से कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया है, सबको पता है, जहाज बना और मैं इस संसार को बना के पछताता हूँ, मनुष्य को बना के पछताता हूँ और मैं इसको नाश करूंगा। तो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक नूह ने जितना बड़ा जहाज बनाने को परमेश्वर ने कहा था उसके हिसाब से वो मेहनत किया, वो लकड़ियां लाया और वो पता नहीं कितना टाइम लगा उसको, लेकिन वो काम किया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ऐसा बड़ा काम क्यों बोल रहा है, यहाँ तो कोई समुद्र भी नहीं है, फिर जहाज कैसा चलेगा, वो नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और जहाज बनाया। और फिर उसके बाद जब जहाज बन गया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि जो मैं तुझसे कहता हूँ वो कर। आप लोग यदि 7 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसका पूरा जो डिटेल है उसमें लिखा हुआ है, आप समझ पाएंगे। मैं बस यही बताना चाहूँगा इसमें कि परमेश्वर ने जैसा आज्ञा दिया था नूह को वैसा ही उसने किया और जितने जोड़े
परमेश्वर ने उसमें रखने के लिए आज्ञा दिया था। कहता है जितने जो अच्छे पशु और पक्षी हैं अच्छे, उनको तो 7-7 जोड़े लेके आना बोला। एक जो प्राणी जाति है उसका 7 मतलब 7 जोड़े ऐसा लिखा हुआ है। और जो थोड़े से अशुद्ध टाइप के एनिमल या जो भी हैं तो उसको 2-2 जोड़े ऐसे करके। तो बहुत बड़ा जहाज था रहा होगा, क्योंकि कितना सारा जो संसार के अंदर प्राणी है वो सब को परमेश्वर ने नूह को कहा रखना है जहाज में, और नूह ने वैसा ही किया। और जब सब कुछ वो रख दिया तो फिर उसके बाद में उसने कहा कि अपने परिवार सहित तू भी अब जहाज पे चला जा। तो वो अपने 3 बेटों के साथ, उनकी पत्नी और उनकी बहुओं के साथ में वो भी जहाज पर चला गया। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 के 16वें पद में, और जो गए उत्पत्ति का, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं नूह को भी परमेश्वर ने जो और उसके साथ प्राणी थे, जानवर थे, पशु पक्षी थे और उसका परिवार था, उसके साथ वहां पर भी वो उनको लॉक कर दिया। वो उनका भी लॉकडाउन हो गया और वो सब उस जहाज में चले गए। जैसे 7 अध्याय आप पढ़े भी हैं सब लोगों ने। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने वचन के मुताबिक जब ये चले गए तो बहुत बारिश, जल प्रलय हुआ। कहता है जमीन से बड़े बड़े समुद्र के सोते फूटे और आकाश से भी बारिश होती रही और बहुत बारिश हुई। और फिर ये सब बारिश हो रही है, लोग वहाँ जितने भी थे जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिनको ये लगा होगा कि ये जो नूह है ये क्या कर रहा है और ये ऐसी बकवास कर रहा है, ऐसा कैसा हो जाएगा कि सारा संसार नाश हो जाएगा, जल प्रलय हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। लोगों ने उसकी बात का परवाह नहीं किया, लोग नहीं सुने। पर परमेश्वर ने क्या कहा, मैं इनके घिनौने काम और इनके अधर्मों को देख करके बहुत दुखी हूं कि मैंने मनुष्यों को क्यों बनाया। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि परमेश्वर ने वो अधर्म और अधर्म के लोगों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये एक योजना बनाया, लेकिन इस योजना के तहत अपने प्रेम करने वाले लोगों को वो विशेष योजना के तहत उनके लिए प्लान करता है और उनको बचाता है। तो उसने कहा नूह को और उसके परिवार को बचाना है और मेरी सृष्टि के जो शुद्ध पशु और पक्षियां हैं जितने भी हैं उनको भी बचाना है। तो उसके लिए फिर उसके बाद में वो जहाज को बनाया गया, जहाज बन गया और उसमें वो सब सुरक्षित हो गए। और परमेश्वर ने उनको लॉकडाउन कर दिया, अपने लोगों को लॉकडाउन किया और पृथ्वी में जो कुछ अशुद्ध था, जो कुछ अधर्म था, उसे उसने जल प्रलय के द्वारा मिटा दिया। प्यारे भाई बहनों, हम ये नहीं जानते कि आज का ये जो लॉकडाउन है ये क्या है। हम इतिहास को देख रहे हैं, पीछे क्या हुआ जब लॉकडाउन हुआ, किस तरह से लोग वहाँ पर बंद थे। कोई जहाज में बंद था, कोई घर में बंद था, अपने अपने घरों में लोग बंद थे। जैसा अभी शायद नबी 26 अध्याय में हमने पढ़ा, तो परमेश्वर ने ऐसा ही उनको आज्ञा दिया। और जब भी लोगों को वो कहता कि सुधर जाओ और लोग सुधरते नहीं, तो ऐसे में परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही काम रहता है कि अपने पवित्र जनों की रक्षा कर, अपने पवित्र जन की रक्षा करना और जो अधर्म है उसको
ख़त्म करना। तो बाइबल में हम यही बात को देखते हैं। और इसी बात को देखते हुए अभी आपने देखा किस तरह से नूह जो है अपने परिवार के साथ लॉकडाउन के अंदर था, ठीक हमारी तरह, बल्कि हमसे भी ज़्यादा। मैं यहाँ पर उसका नूह के बारे में देख रहा हूँ। तो जब यहाँ पर जल प्रलय हुआ तो कहता है उस समय उसकी आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन, यानी कि जब जल प्रलय हुआ तो उसकी आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन, यानी कि उसका जो 600 ईयर्स उसका जो लाइफ चल रहा था उसमें दूसरा महीने के 17वां दिन ये जल प्रलय शुरू हुआ। और फिर उसके बाद में जब हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक वचन ये दिया हुआ है। फिर नूह 13 पद में यदि पढ़ेंगे तो कहता है नूह की आयु के 100 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक समय को कि नूह और जितने भी एनिमल थे, पशु और पक्षी थे, वो कितने समय तक जहाज के अंदर लॉकडाउन थे। तो यहाँ पर कहता है 601 वर्ष। और पिछले पदों में हमने पढ़ा कि 600 वर्ष के दूसरे महीने, तो मतलब ये करीब 10 महीने का एक टाइम आया। वो जो जहाज के अंदर लॉकडाउन था वो करीब 10 महीने के आसपास। आज हम लोग अपने अपने घरों में कभी 1 महीना होता है, कभी 15 दिन होता है, अलग अलग जैसे जैसे हमको आदेश मिलता है लॉकडाउन, तो हम लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तो उस समय भी ये था कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह जो था वो जहाज के अंदर अपने परिवार के साथ में एक लंबे समय के लिए उसका लॉकडाउन था। पृथ्वी, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितने पहाड़ और पर्वत थे उससे भी ऊंचा पानी भर गया था और जहाज पहाड़ों से ऊपर तैर रहा था, ये लिखा हुआ है। और फिर उस पानी को नीचे आने में टाइम लगा होगा, सूखा। हमने देखा कि कितने समय के बाद में जो पृथ्वी में से जल उतर गया, सूख गया, तब वो अपने परिवार सहित नीचे आया और सबसे पहले उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और भेंट चढ़ाया परमेश्वर। सो यहाँ पर हमने ये बात को देखा कि लॉकडाउन परमेश्वर ने उस समय भी किया, और पर अपने धर्मी जन को वो सुरक्षित रखता है, उसकी वो फिक्र करता है और उसकी सुधि लेता है। तो इसी तरह से एक आपने देखा उदाहरण को कि किस तरह से उसने, जैसा वचन में कहा कि मेरे लोगों, है ना, यहाँ पर क्या लिखा, मेरे लोगों अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। परमेश्वर ने कहा है अपने को छिपा रखो, मतलब परमेश्वर के साथ कनेक्शन करो और तमाम संसारिक बात से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, परमेश्वर में बढ़ो, ये उसकी आज्ञा है। और उसी तरीके से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, उस समय भी ऐसा हुआ था कि अपना अपना द्वार बंद करना और घर के अंदर सब लोग रहना, कोई बाहर मत निकलना। जब रात को दूत निकला तलवार लेकर के, तो उन्होंने कहा कि जितने परमेश्वर के लोग हैं वे लोग बाहर न निकलें, बल्कि अपने द्वार को बंद रखें और द्वार पर मेमने के लहू का चिन्ह जरूर लगाएं, जिससे कि जो दूत आएगा वो इस बात को देखेगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं
उस घर पे हानि नहीं होगी, वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा परमेश्वर जब वहाँ पर मिस्र में लोगों को और उनके पहिलौठों को नाश करने के लिए भेजा गया था, तो वो अपने लोगों को पहले ही आदेश दे दिया था कि द्वार बंद करो, द्वार बंद करो, और मेमने का जो लहू का छाप है वो दरवाजे में लगा हुआ रहना चाहिए। प्यारे भाई बहन, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जब परमेश्वर कुछ ऐसा करने जा रहा होता है तो अपने लोगों को वो पहले ही इंस्ट्रक्शन देके उन्हें सुरक्षित रखता है। आज की स्थिति में क्या है ये हम नहीं जानते, बस पर हम इतना जरूर जानते हैं कि हम अपने आप को इन दिनों में लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर के साथ रखें, प्रार्थना में रखें अपने आप को, और सच में उन सब बातों से जो अभी तक हम बंधे हैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। ऐसा ही परमेश्वर के वचन में दिया गया है प्यारे भाई बहनों। तब जाकर के परमेश्वर इन दिनों में हमें क्या करना चाहता है, हमें एक तरह से और पवित्र करना चाह रहा है और हमें उसके आगमन की तैयारी के लिए तैयार करना चाह रहा है। इसीलिए कह रहा है कि किवाड़ों को बंद करो और प्रार्थना करो, और थोड़े समय बाकी है, बाहर मत निकलो, दुआ और प्रार्थना करते जाओ। आपको पता है इसी तरह से जब परमेश्वर ने 19वें अध्याय यदि आप पढ़ोगे उत्पत्ति का, तो जब लूत को परमेश्वर ने बचाना चाहा सदोम और अमोरा से, तो वहां पर भी अपने दूत को भेजा। परमेश्वर ने अपने दूतों को वहां पर भेजा क्योंकि सदोम और अमोरा में बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ा हुआ था, और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे अब नाश कर दूंगा, और उसके मुताबिक उसने अपने दूतों को भेजा और वो नाश करने के लिए वहां पर आ गए। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, लूत को और उसके परिवार के लोगों को, यहाँ उन्होंने ये कहा कि उनको अंदर वो खींच लिए। ये अगर 10वें पद में हम पढ़ेंगे तो कहता है, उत्पत्ति 19 अध्याय के 10 पद में पढ़ रहा हूं, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अपने लोगों को परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा बचाया है, और क्योंकि वहां पर जो लोग थे अधर्मी, वो उनके घर के ऊपर उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनको मारना चाह रहे थे, और इसीलिए परमेश्वर के दूतों ने क्या किया, ये घर के लोगों को, लूत को अर्थात उनके बेटियों को अपने घर के अंदर खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और जो लोग उपद्रव मचा रहे थे और दरवाजा तोड़ना चाह रहे थे उनको अंधा कर दिया, और वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। और फिर बाद में हम ये जानते हैं कि वे लोग अर्थात वो लोगों से बचाए उनको, और फिर बाद में वो लोग वहां से झट करके निकल गए। और फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, और परमेश्वर ने और उनके दूतों ने ये लूत को उन्होंने कहा, उठो स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। तो वहां पर क्योंकि नगर को नष्ट करना था, तो उनको ये आदेश मिला कि यहाँ से चले जाओ, परमेश्वर नगर को नष्ट करने वाला है। तो जब ये बात वहां पर कहा गया लूत के द्वारा, तो जो उसके दामाद थे, उसकी 2 बेटी थी ना, उसके 2 दामाद थे, तो कहता है पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। तो उन लोगों ने मजाक में लिया कि ये क्या है, ऐसी फालतू बात हो रही है, कौन सा क्या हो जाएगा, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, क्या हो जाएगा। तो ये जो मनुष्य का प्रवृत्ति है वो शुरू से ऐसा ही है। नूह के टाइम में भी लोगों ने कहा, अरे ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं, कहाँ जल प्रलय आएगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो ये योजना बाकी है, अभी तो ये होगा वो होगा।
बहुत से काम बाकी है। तो लोग हमेशा उस समय भी बात को गंभीरता के साथ नहीं लिए, और ये सदोम अमोरा के लोगों ने भी बात को गंभीरता से नहीं लिए और नाश हो गए। परंतु जो धर्मी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने उनके लिए अपने दूतों को भेजा। चाहे आप नूह के समय में देखो, या चाहे आप मिस्र में आप देखो, चाहे यहाँ पर सदोम अमोरा में देखो, 3 जगह हमने उदाहरण में बाइबल पढ़ा। और जब हमने ये बाइबल को यहाँ पर एक एक करके हमने देखा, तो इसमें यही कहा गया है कि अपने आप को बचाने के लिए तुम अपने किवाड़ों को बंद करो और परमेश्वर के ध्यान में, प्रार्थना में अपने आप को लगाओ और अपने आप को पवित्र करो। सो परमेश्वर ने, प्यारे भाई बहनों, ये जो समय दिया हुआ है, हम लोग में से कितने लोग हैं जो इस अवसर को हम अपने लिए बहुमूल्य समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए और उससे बातें करने के लिए, उसकी संगति में रहने के लिए दिया है। तो इसे हम इस तरह से लें, ना कि दिन भर हम ऐसे समय बर्बाद कर दें और इस समय हम अगर परमेश्वर के नज़दीक नहीं रहेंगे और सामर्थ्य नहीं बनेंगे, तो प्यारे भाई और बहनों, मुझे ऐसे ही लगता है ये जो वायरस है परमेश्वर के लोगों को छुएगा नहीं, लेकिन जो अगर अपने आप को तैयार नहीं करेगा, तो जो परमेश्वर के लोग नहीं होंगे तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा जो सुरक्षा का कवच है वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम जब अपने घरों के अंदर हैं तो हम अपने परमेश्वर के साथ हैं, हम प्रार्थना करते रहें और लगातार हम बढ़ते रहें। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि क्या करो तुम, मत्ती के 6 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा हुआ है, तो अपने घर के अंदर द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है तू प्रार्थना कर। तो वहाँ पर ये बात हमको इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया गया है कि अपने दरवाजे को बंद कर। जो आदेश प्रभु यीशु मसीह ने, वो प्रभु प्रेरितों के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। और एग्जैक्ट वर्ड जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ूंगा, जो कि मत्ती के उसके 6 अध्याय और उसका 6वां वचन है। आप लोगों ने पढ़ा है इन वचनों को, लेकिन क्योंकि हम सारे लोग सुन रहे हैं तो इसीलिए एक बात इसमें जो चल रहा है रंश के रूप में उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं पढ़ूंगा आपके लिए। कहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। बोला ना कोठरी में जा, पहले भी बोला कोठरी में जा और किवाड़ बंद कर। इसमें भी कहता है अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, है ना। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का ये जो वचन हमारे सामने आया हुआ है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। और यदि हम इन्हीं वचनों को अगर रेफरेंस के तौर पर और भी बहुत सी जगहों को हम देखेंगे, तो जहाँ भी परमेश्वर ने किसी को जिलाया, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अधिकारी था जो कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, उस पर दया कर। तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह उस लड़की के माता पिता को और पतरस, योना, याकूब को और खुद लेके घर के अंदर गए और दुआ किए और बाकी लोगों को नहीं आने दिए। और वो लड़की जो मर गई थी उसे हाथ पकड़कर उठा दिया। ऐसे बहुत से रेफरेंसेस है बाइबल के अंदर जिसमें ये बात को दर्शाया गया है कि जो घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर परमेश्वर के साथ एकता
मजबूती जो है स्थापन करने का ये समय होता है। और साथ ही हम सबको ये मौका मिलता है कि हम हमारे जो जीवन है इसमें भी बहुत से किवाड़ खुले हुए रहते हैं। हमारे सोच के अंदर, हमारे दिल दिमाग के अंदर बहुत सी बातें हम लोग दुनिया को देखते हैं और अपने आप को वैसे बना लेते हैं। तो आवश्यकता है कि उनको भी हम बंद करें। जो हमारा जीवन का तरीका है या लोगों को देख के हम अपनी ज़िंदगी का जो तरीका बना लेते हैं, वो एक अपने आप को हम बहुत सी बाहर की चीज़ों को अपने जीवन में लेने के लिए खोल के रखते हैं। सो वो उसके लिए भी परमेश्वर ये कहता है कि जब तू आत्मा और सच्चाई से, मतलब ये है कि जब तू अपने आप को सब बातों से अलग करेगा तब जाके आत्मा और सच्चाई से तू प्रार्थना कर पाएगा। और तो आज का जो वचन यही हमें सिखाता है कि हम प्रभु के साथ प्रतिदिन, अब ये लॉकडाउन के अंदर हम कहीं जा नहीं रहे, तो कितने बार प्रार्थना करें परमेश्वर के साथ, कितना देर तक प्रार्थना करें परमेश्वर के साथ, कौन कौन सी बातों को हम रखें प्रार्थना के साथ। तो ये हमारे लिए ये जो लॉकडाउन है ये हमें सिखाता है। तो ये जो लॉकडाउन का आज का ये विषय हमारे सामने आया है क्योंकि ये चल रहा है, इसलिए आज ये वचन को हमने शेयर किया। और इन वचनों में जो बात समझ में आई वो ये समझ में आया, बाइबल के अंदर पिछले दिनों में जो आज हमको समझाया गया है, जब भी कभी अधर्म बढ़ा और वहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं, उनको बचाने के लिए वो उनको आदेश देता है कि अपने घर में किवाड़ बंद करो और डिस्कनेक्ट करो संसार से अपने आप को, और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करो और फिर उसके बाद में तुम्हारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमने समझा और सुना कि परमेश्वर के लोगों के लिए उसका निरंतर सुरक्षा बना रहता है। तो इसीलिए हम इस सुरक्षा में बने रहें, उसके सुरक्षा में हम बने रहें और प्रार्थना का जो जीवन है लगातार हम इसमें चलते रहें। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है और ये वचन ने हमें सामर्थ्य दिया है और क्यों लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन का हमारे लिए क्या मायने हैं, ये भी आज हमने इन वचनों के अंदर देखा है। तो मैं यहीं पर इन वचनों को विराम देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि इसके द्वारा सबको सामर्थ्य मिले और सबका जो ज्ञान है वो बढ़े, न केवल आज सुन के बल्कि आपके दिमाग में, आत्मा में ये निरंतर आपके सामने चलता रहे और आप इस बात को जानें कि हमको जो वचन सुनाया गया उसके मुताबिक अपने जीवन को परमेश्वर के साथ पवित्रता में बनाना है और बढ़ाना है। आमीन।